आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही, और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गांव में जा जाकर मीटिंग करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है क्या? सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? ये कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया? तो उन्होंने ये कहा जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आप देखें कि राजकुमार भाटी ने आरएसएस की विचारधाराओं के बारे में बताने की कोशिश करी है। वह यह सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस का देश की आज़ादी में क्या योगदान था और वह अंग्रेज़ों के लिए क्या कुछ किया करते थे। आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, बिना स्किप किए देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आरएसएस भाटी साहब आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। आपके नेता ये बात कह रहे हैं, किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, किन सबूतों के साथ कह रहे हैं? एक नहीं, दो दो तीन तीन कह रहे हैं, क्यों? सही पकड़े हैं। नहीं, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत रुख नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है। तो रविदास मेहरोत्रा को बाहर करेंगे? कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। समाजवादी पार्टी चर्चा उन बातों पे होनी चाहिए समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से कहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं। लेकिन जहां तक आरएसएस के बारे में बात है, मैं आपके शो में भी कई बार बोल चुका हूं, आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही, और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गांव में जा जाकर मीटिंग करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ, यानी आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, तो उन्होंने गोलवलकर जी ने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख के कहा स्पष्ट तौर पर कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तब आरएसएस ने कहा यह तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए। और 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। जब कोर्ट ने आदेश किया, तब 2002 से वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, बाकी दिन नहीं फहराते। अपने किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए तो आप कह रहे हैं अधिकृत हमारा स्टैंड नहीं है, लेकिन आपका स्टैंड भी वही है जो बाकी दोनों नहीं। मैं तो आरएसएस की जो एसटी हसन का है, जो रविदास आरएसएस का चरित्र बता रहा हूं। ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं घुमा के आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। जी जी। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए गोडसे को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, और सावरकर का भी नाम आया था, ठीक है। तो जिस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न किया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया हो, राष्ट्रपिता की हत्या में संदिग्ध हो, जो राष्ट्र के संविधान का विरोध करता हो, तो उस संगठन के बारे में क्या कहेंगे? ओके क्या बात है? कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था। जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी नाम देख लीजिए। 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, और हम लोग जो रुको जरा, सबर करो। क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं? और उनका कंपैरिजन पहलगाम के आतंकियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब। हाँ बिल्कुल, इसी बात का जवाब। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा, आपके नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा भाई, जो शहजाद भाई कह रहे हैं आप मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी, मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की विशेषता होती है, सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाके दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने का वीडियो है किसी के पास? कोई सबूत नहीं है। जो काम, अच्छा, गोपाल कौन निकला? अब बताइए ना, गोपाल कौन निकला? शर्मा जी ढाबे वाला कौन निकला? और अभी गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? बताइए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है
क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? ये कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि जाके आईडी चेक करें? तो उन्होंने ये कहा कि जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं, कांवड़ियों के लिए कहा। नाइस। 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारतें शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए ये कह रहे हैं समाजवादी। ओके, मतलब संविधान द्वारा पारित वक्फ के कानून को कूड़े दान में डालने को तेजस्वी यादव तैयार हैं और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। नाम लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि नाम लिखना गलत है, नाम नहीं लिखना है। इनकी सरकार फिर भी उसे घुमा के कि हम तो फूड सेफ्टी एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। एक बात बताइए, एक गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकले और आप एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए हो। हरिद्वार में अधिकतर लोग 98% धार्मिक कार्यक्रम में ही जाते हैं, या पूजा करने के लिए जाते हैं या अपने पूर्वजों के की शांति के लिए जाते हैं। अब आप बताइए तो क्या करिएगा? गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकल के आपको चाट खिला दे, कोई सेंस है इस बात की? मैंने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में तो हिंदू लोग सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन और छुपाते थोड़ी है। नहीं, बात तो फर्क है ना दोनों में। भी बोलने हिंदू लोग ये छुपाते थोड़ी है। हमें बोलने तो दो, यहाँ पर गुप्ता बोलने तो दो अमित जी, बोलने तो दो, कैसे हो गया? मैं बोलने दे रहा हूं, बोलने तो दो। आप ही बोल रहे हैं सबसे। और कांवड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल लगाए। अच्छा, ये अब आप बोलने तो दे नहीं रहे लगातार, तो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल कि ये कौन सा मेरा क्या, बस हवा निकल गई। मूत्र मिलाने का या थूकने का भी वीडियो आया, लेकिन उस वीडियो की अभी तक जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये आदमी ये काम नहीं कर सकता। कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है, कोई पागल आदमी ये काम कर दे तो उसे पूरे समुदाय पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं थोप सकते। सकते। एक समुदाय पूरा यही काम करता है। दूसरी बात, नाम छिपाने का भी यही उदाहरण है। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं, जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। नहीं, दीक्षा ली उन्होंने, लोग बदलते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल तो है। ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। दीक्षा ली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। और योगी, देखिए, योगी बनना कोई सामान्य नहीं है, हर कोई योगी नहीं बन सकता। ओके, आखिरी बात कह दूं। ठीक है, ठीक है। देखिए, जो लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग कांवड़ की यात्रा चलती है 15 दिन, जो लोग 11 महीने उसी जगह पे रोजगार करते हैं, उन्हें फिर बंद कर दिया जाए तो उन्हें दुख तो होगा ही। ठीक है, जवाब तो ये मजबूर क्यों किया जाता है कि वो नाम कोई पहचान बंद नहीं कर रहा। आइडेंटिटी रिवील करने की बात है, आइडेंटिटी खुलेआम बताइए, जो आप हैं वो बताइए। पहले सबसे तो ओके, योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट। अमित जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, वैसे मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर एक साधु, एक संत, एक मठाधीश, एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर अपने सारे समाज को, अपने सारी चीजों को त्याग कर परिवार को वो योगी बनते हैं, तो उनकी तुलना एक नाम बदलकर गुप्ता से गुलफाम जो है और जो ढोंग कर रहा है, जो ढोंग रच रहा है, उसके साथ तुलना करते हैं। मतलब मठाधीशों के लिए, हमारे महामंडलेश्वरों के लिए, हमारे जो पुजारी संत हैं उनके लिए कितनी दुर्भावना है। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं दीपक झा? इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है? अब आपके किसी नेता को अंदर नहीं जाने दिया तो आप इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे? संविधान पे भरोसा नहीं है आपको, जिस संविधान की आप कस्में वादे खाते हैं? 30 सेकंड। देखिए, इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन पूरे देश का जो वोट, सुनिए, अरे चुप रहिए ना, इनको चुप कराइए। बात है कि अगर बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का एक भी व्यक्ति का अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो दुर्भाग्य है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़े। दिक्कत क्या थी? वहां वोट बड़े थे, यहाँ वोट कम होने पे दिक्कत। यहाँ पे वोट कम और ज्यादा की बात नहीं, बात है कि पारदर्शिता अगर आपसे बिहार पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता क्या बात करेंगे? ये तो बिहारियों को गाली देते हैं। बिहार के एक समाज से जिससे मैं आता हूँ, इन्होंने गाली दिया था। तो ऐसे बेशर्म प्रवक्ताओं के साथ अगर मैं डिबेट करता हूँ तो बिहार के समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए ये शर्मिंदगी भरी बात है। माफी मांगी थी अपने उस बयान माफी मांगने से कुछ नहीं होता। देखिए, ईसीआई बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए निशाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में ईसीआई बिल्कुल ठीक था ना, कर्नाटका में ठीक था, हिमाचल में ठीक था, जम्मू कश्मीर में ठीक था, और केवल महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो गया। और मैं इनसे पूछा था तो हमारी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के 40 फैसले आ गए, उसको छोड़ दीजिए। ओमर अब्दुल्ला और इमरान मसूद बोल रहे हैं कि ईसीआई बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी इनको ईसीआई पर भरोसा नहीं। इनको खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।